एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि इस राजू गाइड को हम 4 लोग कैसे दिखाई दे रहे हैं? डरा हुआ था मिस्टर मल्होत्रा, कुछ भी बोल रहा था। नहीं रणवीर, शायद उसे कुछ। क्या उसे कुछ और भी दिखाई दे रहा था? जो भी उस गुफा से जिंदा आया है उसके चेहरे पर मौत दिखाई देती है, सिवाय खौफ के उसके अंदर कुछ बचा नहीं होता। मैंने गोम्स को देखा है और आज इस राजू गाइड को। जो भी, ये गुफा उससे ज्यादा खतरनाक है जैसे मैंने सोचा था। नहीं मिस्टर मल्होत्रा, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये गुफा कितनी खतरनाक है। ये गुफा शैतानी ताकत का केंद्र है। इस ताकत के सामने हम चींटी से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। मिस्टर मल्होत्रा, आप सोच लीजिए। रूबी, तुम भी। ये मेरा केस है, मुझे तो उस गुफा में जाना ही पड़ेगा। आप दोनों अपनी जान को क्यों खतरे में झोंक रहे हैं? मैं इस नक्शे के सारे वहां पहुंच जाऊंगा। आप दोनों चाहे तो वापस लौट सकते हैं। ऑफिसर, ये बात सच है कि वो गुफा बहुत ही खतरनाक है, लेकिन ड्यू में आने वाली मौत का इंतजार तो करना ही है। देखिए, मैं यहाँ पर सुधा के लिए आया हूँ। उसकी ममता का गला घोटने वाला खुद उसका बेटा होगा। बहुत ही दर्द भरा अंत होगा उसका। मैं उसे बचाना चाहता हूँ, चाहे उसके लिए मैं अपनी जान ही क्यों ना दे दूं। मैं गुफा में जरूर जाऊंगा ऑफिसर। जो शुरू किया उसे खत्म तो करना ही है और शैतानी ताकत को मिटाना ही, हमेशा हमेशा के लिए। इस मैप की वजह से हम लोग आसानी से पहुंच पाएंगे हाँ गुफा में। रणवीर, इस मैप के हिसाब से तो हमें राइट मुड़ना चाहिए। अरे, ये अचानक से कैसे आ गया? नाउ जा पाओगे? कोशिश तो करनी पड़ेगी। आइए मिस्टर मल्होत्रा। ओके। सूखी लकड़ी और इतना वजन। एक बार और। ऑफिसर,
वो हमारे रास्ते में अड़चने पैदा कर रहा है। वो कुछ भी कर ले, हम जाएंगे जरूर। इस नक्शे की मदद से हमें कोई मुश्किल भी नहीं आएगी। खैर, नक्शे के बगैर निकले थे, नक्शे के बगैर पहुंच जाएंगे। माय गॉड, यहां तो झाड़ था, अचानक गायब। ऑफिसर, हमें चलना चाहिए। इस तरह की अड़चने तो आगे भी आती रहेंगी। बस हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है किसी भी तरह। आइए। You're right, मिस्टर मल्होत्रा, चलिए। अंधेरा हो गया और हमें ये भी पता नहीं कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं या नहीं। बहुत अजीब बात है, रास्ते में कोई गांव या शहर भी नहीं आ रहा। अब आगे जैसी भी जगह हो, जो भी हो, वहाँ रोक लेते हैं। कहीं इस जंगली रास्ते पर भटक गए ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आई थिंक सो टू। क्या लाइट बंद हो गई अचानक। ऑफिसर, लगता है फ्यूज गया हुआ है। ऐसे ही लगता है मिस्टर मल्होत्रा, यहीं रुक जाते हैं, सुबह रोशनी होते ही आगे बढ़ेंगे। वैसे भी गाड़ी चलाते चलाते थक गया हूँ, यहीं रुक कर थोड़ा आराम कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो भी हो रहा है बहुत ही अजीब हो रहा है। देखिए, मैं जाकर थोड़ी नजर रखता हूँ, आप लोग सो जाइए। जैसी मुझे नींद लगेगी मैं आपको उठा दूंगा मिस्टर मल्होत्रा। रणवीर, क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? क्यों मेरे रास्ते में आ रहे हो? क्या करूं? चुपचाप खड़े होकर देखता रहूं? कैसे तुम एक के बाद एक मासूम की जान ले रहे हो? ये जो जाने जा रही है उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। सबको तुमने मारा है। हाँ, मारा है, लेकिन तुम्हारी वजह से। तुम एक एक करके लोगों को गुफा में लेके आए और तुम्हारे वजह से वो मेरे रास्ते में आ गए। आलिया, उसके मौत के जिम्मेदार भी सिर्फ तुम ही हो। बिश्नोई, मिसेस लोपेज, सब तुम्हारी वजह से ही मरे हैं। इस वक्त और लोग हैं तुम्हारे साथ, वो भी नहीं बचेंगे।
क्या हासिल हो रहा है तुम्हें ये सब करके? बहुत हो गया, अब तुम्हें रोकना होगा। कौन रोकेगा मुझे? तुम? हाँ राहुल, जब तक इन रगों में खून दौड़ता रहेगा मैं तुम्हारे सामने दीवार बन के खड़ा रहूंगा। अभी तो खेल शुरू हुआ है। तुम कितने बेबस और लाचार हो मेरे सामने, ये तुम्हें पता चल जाएगा। विशाल पर्वत भी मेरे सामने झुक जाता है, तुम क्या दीवार बनोगे मेरे सामने? चाहे जो भी हो, तुम्हें ये मौत का तमाशा बंद करना ही पड़ेगा। नहीं, जब तक तुम और लोगों को मेरे खिलाफ जोड़ते जाओगे वो भी मारे जाएंगे। रूबी गुजराल भी मारी जाएगी। मेरे पापा भी है ना तुम्हारे साथ। तुम्हें पता है कि वो भी मर जाएंगे जब मैं 13 साल का हो जाऊंगा। तो तुम नहीं मानोगे। इन हत्याओं के सिलसिले को रोकने के लिए अगर मुझे तुमसे आज ही टकराना है तो मुझे मंजूर है। क्या हुआ ऑफिसर? पता नहीं, बुरा सपना देख रहा था। ऑफिसर, आपने कहा था कि सोने से पहले आप मुझे जगाओगे, लेकिन देर रात जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा आप सो रहे थे, फिर मैं भी सो गया। पता नहीं कब नींद लग गई मिस्टर मल्होत्रा। अब चले ऑफिसर, आगे जाकर किसी शहर में थोड़ा आराम कर लेते, फिर बाकी का सफर तय करेंगे। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। दो कमरे चाहिए, एक सिंगल और एक डबल। कमरे सब एक जैसे ही है सर। 800 रुपये एक कमरा, एक दिन के। कितने दिन रहेंगे? हम सफर कर रहे हैं, थोड़ा आराम करके आगे बढ़ेंगे। अगर देर होगी तो शायद कल। नो प्रॉब्लम सर। 20% एडवांस होगा, 320 रुपये, बाकी चेकआउट। नाम? रणबीर, मिस्टर मल्होत्रा और रूबी गुजराल। कहाँ से आए? दीव। कहाँ जाना है? टंकेरा गाँव। टंकेरा? टंकेरा तो बहुत छोटा सा गाँव है, वहाँ क्यों? वहाँ एक गुफा है। देखिए साहब, आप पूरा एडवांस दे दीजिए। क्यों? अभी तो बोला था 20% देना एडवांस। गलती हो गई। क्या? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये लो 1600 रुपये और गाड़ी से सामान मंगवा के कमरे में भेजो फटाफट। देखिए, आप थोड़ी सी भी देर के लिए बाहर जाएं तो अपना सारा सामान साथ लेके जाना। क्यों? बिल्लू, ये ले गाड़ी से सामान ले और 104 105 नंबर दे दे। क्यों? हेलो, मैं यहाँ बैठ सकती हूँ?
या प्लीज। थैंक यू। मैं जब से बैठी हूँ तब से देख रही हूँ, तुम कुछ घबराई सी हो। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? मैं जिनसे मदद मांगने आई थी उन्होंने इनकार कर दिया। अब मैं अपनी जान कैसे बचाऊं? क्यों? क्या तुम्हारी जान को कोई खतरा है? मौत मेरा पीछा कर रही है। छोड़ो, मेरी बातों का आपको जरा भी विश्वास नहीं होगा। मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारी बातों पर अविश्वास नहीं करूंगी। बोलो। मैं धौलपुर से हूँ। मैं अपने होने वाले पति के साथ संगरोली जा रही थी। तभी जंगल में अचानक एक सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की रोते हुए हमारे सामने आ गई और हमारा एक्सीडेंट हो गया। प्रताप मारा गया। क्या? हाँ, उसके बाद हमें पता पड़ा कैसे कई हादसे हुए हैं उस लड़की की वजह से, और ऐसी कई जाने गई है। क्या तुमने उस सफेद कपड़ों वाली लड़की को अपनी आंखों से देखा है? जब प्रताप का एक्सीडेंट हुआ तब तो नहीं, लेकिन जब मैं उस पुलिस ऑफिसर और उस फॉरेस्ट ऑफिसर को वो जगह दिखाने गई थी तब हम सब ने उस लड़की को देखा था, और उस दिन से मौत मेरे पीछे पड़ी है। क्या वही सफेद कपड़े वाली लड़की तुम्हारे जान के पीछे पड़ी है? नहीं, कोई और भी है। क्यों मैंने उस पुलिस ऑफिसर की मदद की और पंगा लिया। मैं भागकर दीव आई तो उन्होंने कहा दीव में मेरे लिए और भी खतरा है। मेरा विश्वास करो, मैं महसूस कर सकती हूँ कि मौत मेरे आसपास ही है। ओहो, तुम बिल्कुल मत घबराओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे तुम्हारी बातों पर पूरा भरोसा है, क्योंकि मैं भी इसी तरह की सच्ची रहस्यमय घटनाओं पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रही हूँ। हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ धौलपुर आ सकती हूँ। सच्ची? अगर ऐसा हो गया तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार रहूंगी, क्योंकि मुझे अकेले बहुत डर लग रहा है। लो, सिहोरगढ़ आ गया। मुझे यहाँ पर कुछ काम है। यहाँ पर काफी सारी रहस्यमय गुफाएं हैं और कुछ ही दूर पर कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन पर विश्वास करना मुश्किल है, पर वो सच है। बस मैं कुछ ही दिनों में यहाँ से सारी जानकारी हासिल कर लूँगी, उसके बाद हम धौलपुर चलेंगे। लेकिन मैं यहाँ... तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, तुम मेरे साथ रहोगी। ठीक है, तो इसके बाद का सफ़र मैं आपके साथ तय करूँगी। हमें एक रूम चाहिए। हाँ, मिल जाएगा। इस पे अपना नाम और पता लिख दीजिए। मैडम को पीछे वाले 3 नंबर रूम में पहुंचा देना। कविता, क्या सोच रही है? कुछ नहीं, चलो। पर कविता, एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि इस मामले में पुलिस तुम्हारी क्या मदद कर सकती है? तुम बेकार में ड्यू गई। नहीं, ऑफिसर रणवीर कोई आम पुलिस ऑफिसर नहीं है। वो इसी तरह के केसेस सॉल्व करते हैं, तभी तो वो धौलपुर आए थे रूबी गुजराल के साथ। अगर वो चाहते तो मेरी मदद जरूर करते। रूबी गुजराल?
वो तो बहुत मशहूर पत्रकार है ना। मैं जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाती हूँ उसमें तो उन्हें महारत हासिल है। अगर वो ढोलपुर में है तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे लिए ढोलपुर से ज्यादा सेफ जगह कोई होगी। आप जानती हैं रूबी गुजराल को? हाँ, अच्छी तरह से। अगर वो ढोलपुर में है तो मुझे भी वहां जाना होगा। जरूर ये कहानी बहुत दिलचस्प है, तभी तो रूबी गुजराल इसमें इतना इंटरेस्ट ले रही है। प्लीज आप पूछिए ना उनसे, मैं अपनी जान कैसे बचाऊं। मैं अपनी नई डॉक्यूमेंट्री के लिए उनसे मिलना चाह रही थी, पर उस समय वो कहीं बाहर गई हुई थी। जहाँ तक मुझे पता है वो दीव में है। मैं कुछ फोन करके अपना काम निपटा लेती हूँ। यहाँ पे तो नेटवर्क ही नहीं आ रहा। ऐसा करो, तुम ये चाबी लो और अंदर जाके खाने के लिए कुछ ऑर्डर करो, तब तक मैं कॉल करके आती हूँ। ठीक है। हेलो, ये लड़की हमारे शिकार को यहाँ क्यों ले आई है? ऐसा करके उसने खुद अपनी जान को खतरे में डाल दी है। शायद ये जानती है हमारे बारे में। पूछो उससे वो कौन है और क्या चाहती है। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? हमारे दाता के अलावा कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। कौन हो तुम? मैं कोई भी हूँ, इससे आपको क्या? हमें लगता है हम आपसे पहले भी कहीं मिल चुके हैं शायद, इसलिए जानना चाहते हैं कौन हैं आप, कहाँ से आई हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता कि हम पहले कभी मिले हैं। मैं बिजी हूँ, मुझे कुछ कॉल्स करनी है। एक्सक्यूज मी। बेरुखी बर्दाश्त करना हमारी आदत नहीं है। सीधे सीधे बताती है या फिर कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा? चुपचाप बता दे, वरना इस गले से आज के बाद कोई दूसरी आवाज नहीं निकलेगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो उसे, छोड़ो उसे। मैं कहती हूँ छोड़ो उसे, छोड़ दो उसे। मैं कहती हूँ छोड़ो उसे। चलो, चलो यहाँ से, चलो। क्यों रोका मुझे? देखा नहीं किस तरीके से बात कर रही थी वो? मुझे उसका गला दबा देना चाहिए था। नहीं विक्रम, हमारे मृत्युदाता बिना किसी कारण के किसी की भी जान नहीं लेते। वो लड़की बदतमीजी कर रही थी, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही थी। क्या ये कारण कम था उसे मारने के लिए? विक्रम, हमने आज तक जिसे भी मारा है वो इसलिए कि
कि वो हमारे मृत्युदाता को नुकसान पहुंचा सकते थे या फिर उनकी मदद कर रहे थे जो हमारे मृत्युदाता के खिलाफ है। मैं कभी गलत नहीं होता नन्या, देख लेना, ये लड़की भी हमारे मृत्युदाता के खिलाफ ही होगी। तो वो मारी जाएगी, लेकिन उससे पहले हमें कविता को रास्ते से हटाना है। मिनका जी, क्या हुआ? तुम बताती क्यों नहीं हो? तुम मेरे साथ क्यों हो? ये पूछ रहा था वो। कौन? किसकी बात कर रही हो तुम? वो दो लोग थे। जब मैंने उन्हें बताने से मना कर दिया तो उस लड़के ने मेरा गला दबाना चाहा। मैं अगर जिंदा हूं तो उस लड़की की वजह से। उसने उसे मेरी जान लेने से रोका। कैसे दिखते थे वो लोग? लड़का नॉर्मल हाइट का, पतला दुबला गेहूं रंग का था, पर उसकी आंखें बहुत तेज, या कहूं बहुत खूंखार। मैं समझ गई ये कौन है। ये वही मौत है जिनसे मैं भाग रही थी। ये देखो, मेरे पास उनका वीडियो भी है। मैंने जिस दिन इनका वीडियो ढोलपुर में लिया, उसी दिन ऑफिसर रणवीर ने इन्हें दीव में देखा, और अब ये यहाँ पे भी है। ये दोनों तो वही हैं जो बाहर है। ये वही लड़का है जिसने मेरा गला दबाने की कोशिश की। मीनका जी, मैंने आपको भी मुसीबत में डाल दिया, पर अब हम क्या करेंगे? हम यहाँ बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। पर तुम किससे फोन कर रही हो? ऑफिसर रणवीर को। उन्होंने कहा था जब भी मदद की जरूरत पड़े मैं उन्हें फोन कर सकती हूँ। हाँ कविता, बोलो, धौलपुर पहुंच गई? नहीं ऑफिसर, मैं ढोलपुर नहीं पहुंची हूँ। मैं फंस चुकी हूँ ऑफिसर। वो दोनों मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। हो कहाँ तुम? सिहोरगढ़। सिहोरगढ़? सिहोरगढ़ में तो मैं भी हूँ। कहाँ पे हो तुम? मैं होटल कामाक्षी में हूँ। कामाक्षी? ठीक है, तुम होटल कामाक्षी में रुको, मैं पहुंच रहा हूँ। ठीक है। मिस्टर मल्होत्रा, कविता धौलपुर के बजाय यहाँ सिहोरगढ़ में उतर गई है। हमें उससे मिलना होगा। कविता, तुम सीधे धौलपुर क्यों नहीं गई? क्यों यहाँ बीच में उतरी तुम? क्यों अपनी जान को खतरे में डाल रही हो तुम? ऑफिसर, वो मेरे पीछे पड़े हुए। मैं सच कह रही हूँ, आप इनसे पूछिए। ये कौन है? ये मेनका है, मैं जानती हूँ उन्हें। डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाती है, टू द पैरानॉर्मल। आप कविता के साथ कैसे? ऑफिसर, मैं उसी बस में थी। ये काफी डरी हुई थी। मैंने सोचा इनकी मदद कर दूं, इन्हें ढोलपुर पहुंचा दूं, क्योंकि मुझे वहां से कुछ जानकारी हासिल करनी थी। जैसे ही हम गेस्ट हाउस पहुंचे, यहाँ एक लड़का और लड़की मुझ पर बहुत नाराज होने लगे कि कविता मेरे साथ क्यों है। उस लड़के ने तो मेरी जान लेने की कोशिश की। मैंने उन्हें वही वीडियो दिखाया अपने फोन पे जो मैंने आपको दीव में दिखाया था, और ये फौरन पहचान गई। हमला करने वाले लोग सेम हैं। मुझे क्या पता था कि इसकी मदद करने से मैं भी फंस जाऊंगी। बाय द वे ऑफिसर, ये लोग हैं कौन जो इनके पीछे पड़े हुए हैं? मिस्टर मल्होत्रा, राहुल के फॉलोअर्स, जो अब राहुल के पीछे यहाँ भी आ गए। मैंने कहा, अभी तुमने वो प्राचीन गुफा का जिक्र किया था, क्या जानती हो उसके बारे में? यहाँ एक आदमी है जिसका नाम देवा गाइड है, जो मुझे यहाँ के बारे में जानकारी देने वाला है, खासकर उस गुफा के बारे में जो यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर है। उसका कहना है कि ये शैतानी गुफा है जो मुझे दिखाने वाला है। मैंने कहा, लगता है तुम्हारा और हमारा मकसद एक ही है। क्या हम तुम्हारे साथ जा सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। यहाँ से काफी दूर जंगल में एक बस्ती है, देवा गाइड वहीं पर रहता है। अगर हम अभी निकलेंगे तो शाम तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, हम कविता को धौलपुर की बस में चढ़ाकर आगे के लिए रवाना होते हैं। जी नहीं, मैं अकेले कहीं नहीं जाऊंगी।
मैं ढोलपुर मेनका जी के साथ जाऊंगी। ठीक है, तुम लोग फ्रेशन अप हुआ, हम लोग वेट करते हैं। बस बस गाड़ी यहीं रोक दीजिए। बस यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर ही पैदल रास्ता है देवा गाइड के बस्ती तक। आइए मेरे साथ। इस जंगल में और कितनी दूर जाना पड़ेगा? बस थोड़ी ही दूर और, यहीं पे देवा गाइड का ठिकाना है। नहीं, मुझे नहीं लगता हमें इतनी रात गए और अंदर जंगल में जाना चाहिए। राहुल कहीं भी, आई मीन कम ऑन रणवीर, तुमने देखा है उसे, मैंने देखा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरा ही बेटा है और मुझे ही दिखाई नहीं दे रहा। क्या राहुल आपका बेटा है, जिसने इतने खून किए, जो मेरी जान के पीछे पड़ा है, वो आपका खून है? That means you're the one who's responsible for all this. आप संगरोली में थे, आप यहाँ हैं, और हम सब समझ ही नहीं पा रहे कि वो आप है जो हमें मौत के मुंह में लेके जा रहे हैं। नहीं, देखो, मैं भी उतना ही बेबस हूँ जितनी तुम। मेरी और मेरी पत्नी की जान भी उतने ही खतरे में है जितनी तुम्हारी। बेटा, मुझे बेटा मत कहिए। आपका बेटा वो भेड़िया है जो सबकी जान ले रहा है। मैं अगर आपकी जगह होती तो एक सांस भी नहीं लेने देती उसे, खत्म कर देती मैं उस नापाक ताकत को। कविता, 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 कविता। ऑफिसर, कविता, गॉड डैम इट। रणवीर, कुछ करो। कविता, आगे बढ़ क्यों नहीं पा रहे? ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। रणवीर चलो, किधर चली गई है? चलो रणवीर, अरे कुछ नहीं है रणवीर, चलो। कविता, ऑफिसर, हमें अब चलना चाहिए। चलिए रणवीर, चलो। Leave me alone! Leave me alone! ऑफिसर, हमारे लिए कुछ भी नहीं बचा। चलिए।